Hello everyone, welcome back to my channel Marico's Learning Group. Today's topic difference between dry and wet gangrene. Difference it is important topic है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट गैंग्रीन पूछे जाते हैं और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ड्राई और वेट गैंग्रीन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं. देन स्टार्ट करते हैं. उसके फीचर फर्स्ट क्या है, कॉमन एटियोलॉजी, कॉमन कॉज क्या है. तो ड्राई गैंग्रीन बिकॉज होता है बिकॉज ऑफ द आर्टेरियल ऑक्लूजन, आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई रुक जाने, ब्लॉकेज की वजह से क्या ड्राई गैंग्रीन कॉज होती है. और वेट गैंग्रीन जो होती है कॉज होती है कॉमनली बाय द वीनस ऑक्लूजन की वजह से. वैसे तो वेट गैंग्रीन में दोनों का ही ब्लॉकेज होता है, आर्टेरियल और वीनस दोनों का ही ब्लॉकेज होता है, बट कॉमनली वीनस ऑक्लूजन की वजह से वेट गैंग्रीन कॉज होती है. साइट क्या है, ड्राई गैंग्रीन कॉमनली लिम्स में होती है, डिस्टल पार्ट्स में होती है, वहाँ से वो क्या होती है बिगेंस होती है. और वेट गैंग्रीन कॉमन इन द मॉइस्ट ऑर्गन, एग्जाम्पल बॉवेल्स हो गया, लंग्स हो गया, जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा होते हैं तो वो मॉइस्ट एरिया जो होती है, माउथ होगी, सर्विक्स हो गया, वहाँ पे क्या वेट गैंग्रीन कॉज होती है. मैकेनिज्म फॉर ड्राई गैंग्रीन कैसे होगी. फर्स्ट तो इस्केमिक हाइपोक्सिक इंजरी. इस्केमिक मतलब लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाना, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाना, टिश्यू रहेगा जिसकी इंजरी कॉज होगी, जिससे क्या कॉग्लेटिव नेक्रोसिस होगा और लिटिल ब्लड सप्लाई होगी, जिसकी वजह से फ्यू बैक्टीरिया वहाँ पे हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे. इसमें क्या हो जाएगा, वेट गैंग्रीन में इन्फेक्शन हो जाएगा. अफेक्टेड पार्ट इज स्टफ विद ब्लड. जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा फर्स्ट तो इन्फेक्शन होगा, अफेक्टेड पार्ट स्टफ हो जाएगा विद द ब्लड. और फेवर्स प्रोफ्यूज मतलब वो ये पार्ट में क्या ब्लड सप्लाई क्या अफेक्ट वो हो जाएगा, स्टफ हो जाएगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया यहाँ पे क्या ग्रो हो जाती है. फेवर्स प्रोफ्यूज ओवर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. प्यूट्रीफेक्शन जो सडन रहेगी ड्राई गैंग्रीन में लिमिटेड रहेगी और वेट गैंग्रीन में बहुत ज़्यादा रहेगी, मार्क्ड रहेगी. बैक्टीरिया फेल्स टू सर्वाइव. ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया फेल्स टू सर्वाइव क्योंकि यहाँ पे क्या लिटिल ब्लड सप्लाई होता है और यहाँ पे न्यूमरस बैक्टीरिया डेवलप हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो स्टफ हो जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट में, जिसकी वजह से न्यूमरस बैक्टीरिया या ओवर ग्रोथ हो जाती है. लाइन ऑफ डिमार्केशन. ड्राई गैंग्रीन में लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट होता है. लाइन ऑफ डिमार्केशन कहाँ प्रेजेंट होता है, जो गैंग्रीनस पार्ट होता है और वेरिएबल पार्ट होता है, इन दोनों के बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलते हैं. और जो वेट गैंग्रीन रहेगा उसमें ये एब्सेंट रहेगा, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं ये गैंग्रीनस पार्ट और ये वेरिएबल पार्ट, नॉर्मल पार्ट, ये दोनों के बीच में एक लाइन दिख रही है जिसको क्या बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन, जो कि ड्राई गैंग्रीन में प्रेजेंट होती है बट वेट गैंग्रीन में ये एब्सेंट होती है. क्लियरली वो अपीयर नहीं होता. अपीयरेंस क्या है, जो ड्राई गैंग्रीन रहेगी वो ड्राई श्रंकन ब्लैक कलर की होगी, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो. जो ड्राई गैंग्रीन रहेगी वो डार्क श्रंकन और ब्लैक कलर की होगी, डार्क ब्लैक कलर की. और जो वेट गैंग्रीन होगी, वेट गैंग्रीन कैसे दिखेगी, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हो वो वेट गैंग्रीन कैसी हो जाएगी, पूरी सॉफ्ट रहेगी, स्वेलन रहेगी और डार्क रहेगी. ये वेट गैंग्रीन सॉफ्ट, स्वेलन और डार्क रहती है. देन उसके बाद इसका प्रोग्नोसिस देखेंगे तो जनरली जो ड्राई गैंग्रीन रहती है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू द वेट गैंग्रीन. और जो वेट गैंग्रीन होती है वो पुअर होती है ड्यू टू द सेप्टिसीमिया, क्योंकि इसमें ब्लड के इन्फेक्शन भी हो जाता है पूरे जो सर्कुलेशन में कि मतलब जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स रहते हैं वो सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या इसका प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, जनरली पुअर होता है ड्यू टू द सेप्टिसीमिया की वजह से. That's it. The difference between dry and wet